Hello friends, Vishal Chandra Academy once again welcomes you all. Today we are going to take up the topic for CTET 2020. The living world we were doing in the previous classes. So उसी में हमारे systems आ जाते हैं सारे, जैसे कि respiratory system is there, circulatory system is there, reproductive, endocrine, सारे systems आ जाते हैं which are relevant for CTET 2020. So today we will take up the topic respiratory system in human being. This topic is also there in class 8. So it is very crucial for class 8 students also. ठीक है, let's start. Respiration. What is respiration? Every organism needs energy to perform the various functions. हर organism को energy चाहिए, ठीक है. Each cell needs energy to stay alive. इसी तरह हमारी body के हर cell को भी energy चाहिए, ठीक है. तो to get energy, every cell needs oxygen and food. तो हर सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए और फूड भी चाहिए. ऑर्गेनिजम्स हैव फूड. ऑर्गेनिजम्स जो हैं सभी ऑर्गेनिजम्स दे टेक फूड, खाना खाते हैं, डाइजेस्टेड उसको हजम करते हैं, एंड डाइजेस्टेड फूड इज बीइंग सेंट टू ईच एंड एवरी सेल. और वो हजम किया हुआ खाना जो है वो कहाँ जाता है? हर सेल में जाता है, ठीक है. ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर बाय प्रोसेस कॉल्ड ब्रीदिंग. अब ऑक्सीजन कैसे ली जाती है? थ्रू ब्रीदिंग, ठीक है, सांस लेने से. एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स. और वो ऑक्सीजन हर सेल को ट्रांसफर की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, राइट. फूड इज ऑक्सीडाइज इन सेल्स. फूड का क्या होता है? वो सेल्स में जाके ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है. टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्या करने के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और पानी भी. तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑक्सीजन का क्या होता है सेल्स में जाके और फूड का क्या होता है, राइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इस पूरी की पूरी प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये सेल्स के अंदर हो रही है, ठीक. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल. हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो ली थी सीटेट की, उसमें हमने ये पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है. जब हमने प्लांट सेल डिस्कस करा था तो प्लांट सेल में ये ऐसा एक जेल मीडियम जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. और जो वो होती है जो पावर हाउसेस होते हैं सेल को, उनको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. इतना हमें पता है. सो दिस होल प्रोसेस सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स, ठीक है. इसका एक इक्वेशन है वो मैं बता रही हूँ आपको. जैसे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म में पायरुवेट एक कंपाउंड है यहाँ पे इन माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है. उसमें क्या होता है? जो ये पायरुवेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी और प्लस वाटर. और जो ये एनर्जी होती है ये एटीपी के फॉर्म में होती है. देखो ये जो है पायरुवेट वगैरह ये यू विल बी लर्निंग इन 11th एंड 12th क्लास. लेकिन अभी फॉर द सीटेड लेवल एंड फॉर द 8th लेवल यू जस्ट रिमेंबर दैट इट इज अ कंपाउंड जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ये किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में एंड वाटर में. एंड जो ये एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके. अच्छा, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. अगर वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है. एट दिस लेवल दिस इज इनफ फॉर यू. यीस्ट रेस्पायर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एग्जाम्पल क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का? यीस्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये आ जाता है कि किसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट, ठीक है. एज ए रिजल्ट लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. जब अभी बताती हूँ आपको कि वो क्या प्रोसेस है. उसमें क्या होता है कि जब यीस्ट की होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्या निकलता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दैट आई विल बी गिविंग यू. व्हेन इन आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी में एनर्जी डिमांड इज मोर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, बट ऑक्सीजन इज इन द शॉर्ट सप्लाई. और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कंपैरेटिवली कम है.
ठीक है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, जब हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं या खूब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कंपैरेटिवली हमारी डिमांड से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो उस वक्त लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सच एन रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। अच्छा, यही लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमें पेन करता है। ठीक है, आप जब बहुत एक्सरसाइज करके आते हो या जिमिंग करते हो, तो उसके बाद हमारी जो काफ मसल्स हैं, कहीं भी मसल्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे बहुत पेन होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, फिर क्या होता है, जब थोड़ी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होने लगती है, बाय जैसे मसाज हो रही है, टाइम के साथ भी ठीक होता है, आपने वार्म वाटर ले ली, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होने में वो वापस किस में आ जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो द फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अभी इसका फॉर्म वो भी देती हूँ, इक्वेशन भी देती हूँ। ग्लूकोज जो है, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, राइट। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें, यीस्ट में। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यही बताया मैंने कि यीस्ट में क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। अगर यही ग्लूकोज जो है ये किस में आ रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये देखो इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन ये कहाँ हो रही है, हमारी मसल सेल्स में, जो मैंने अभी बताया। मतलब ये यीस्ट की एनारोबिक रेस्पिरेशन है और ये हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और प्लस एनर्जी, राइट। नाउ व्हाट इज ब्रीदिंग, ये क्लियर है ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ये सेल्स में और हमारी मसल्स में। अभी के लिए इतना इनफ है, आगे हम और इलेबोरेटली करेंगे व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रीदिंग। Taking in the absorbed oxygen from the air and releasing the carbon dioxide, giving out air is known as the breathing। मतलब ऑक्सीजन को देखो, हम जब सांस लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाती हमारी बॉडी के, और भी गैसेस अंदर जाती हैं। तो जितनी ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी रिलीज होती है, उस पूरे प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है, राइट। तो इनहेल्ड एयर में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होती है एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इनहेल्ड एयर जो है उसमें 16.4% ऑफ ऑक्सीजन एंड 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, अब ये हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा स्टार्ट होता है नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, नोज में, नेजल नोज, एंड हैज़ हेयर। इसके अंदर हेयर होते हैं। वो क्यों होते हैं, ताकि वो फिल्ट्रेशन का काम करें। हम सारी की सारी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो गंद है, वो सारा का सारा छन कर हमारी बॉडी के अंदर जाए। ठीक है, एंड म्यूकस भी होता है हमारे में, जो चिपचिपा पदार्थ जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको म्यूकस कहते हैं, और वो नोज में भी होता है, राइट, विच फिल्टर्स द इम्प्योरिटीज इन द एयर, जो कि फिल्ट्रेशन का, छलने का काम करता है, राइट। फिर उसके बाद हम आते हैं फेरिंग्स में। नेजल कैविटी के बाद आ जाती है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होती है वो बिलो नेजल कैविटी होती है, ठीक है, एंड अबव द विंड पाइप, और विंड पाइप के ऊपर होती है। इनहेल्ड एयर फ्रॉम नेजल कैविटी गोज टू द फेरिंग्स। यहाँ से नेजल कैविटी से जो भी हवा जाती है वो कहाँ जाती है, फेरिंग्स में जाती है, एंड देन टू द विंड पाइप। और उसके बाद कहाँ जाती है, ट्रेकिया में या विंड पाइप में। ठीक है, नेजल कैविटी से कहाँ जाती है, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद कहाँ जाती है, ट्रेकिया में। फिर इसमें होता है एक एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह बेसिकली होता है। ये सिर्फ ये इंश्योर करता है कि खाना जो है वो ईसोफेगस में जाए और जो हवा है वो ट्रेकिया में जाए।
एक ढक्कन की तरह होता है, ये दोनों एक साथ में नहीं खुलते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि खाना खाते खाते एकदम खांसी आ जाती है, वो क्या होता है हमारी, क्योंकि हमारी विंड पाइप में जो फूड पार्टिकल फंस जाता है तो वो उसकी वजह से होता है। तो एपिग्लॉटिस का काम उसी को इंश्योर करना है कि गलत जगह पे खाना नहीं जाए, गलत जगह पे एयर ना जाए, राइट। फिर उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया एक ट्यूब है, दिख ही रही है हमें, और कार्टिलेजिनस टिश्यू की बनी होती है ये, ठीक है। और ये सारी जो रिंग्स होती हैं ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। इट इज अ पैसेज थ्रू व्हिच एयर एंटर्स द लंग्स। ये एक रास्ता है जिससे कि जो हवा है वो कहाँ जा रही है, लंग्स में, ओके। इट्स वॉल्स आर लाइन विद सीलिया। इसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें सीलिया होते हैं। हमें मालूम है दो तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, एक सीलिया होते हैं, एक फ्लैजेला होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। जब हम अमीबा की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, यूग्लिना की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमने सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़े हैं। सीलिया जो होते हैं वो बेसिकली मूवमेंट के लिए होता है, जैसे हमने पैरामीशियम में पढ़ा हुआ है। तो इट्स वॉल्स आर लाइन्ड विद सीलिया विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन लंग्स। और इसका मेन काम क्या होता है कि उन सीलिया की वजह से लंग्स के अंदर सारी के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, जो भी छानने की तरह काम करता है वो इसके अंदर नहीं जाते, उसको रोकता है वो, ठीक है। फिर है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होते हैं, इट कनेक्ट्स द ट्रेकिया टू द लंग्स। जो कनेक्शन है ट्रेकिया का लंग्स के साथ वो ब्रोंकाई के थ्रू होता है, और एयर पासिस टू देम एंड रीचेस द ब्रोंक्यूल्स। और एयर जो है वो ब्रोंकाई से कहाँ पहुँचती है, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स बेसिकली वहाँ पर है जो मेन, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट। तो ब्रोंक्यूल्स आर द स्मॉल नैरो बलून लाइक सैक्स। ये बलून लाइक सैक्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं। दे कवर द एंटायर एरिया ऑफ द लंग्स। वो सरफेस एरिया को कवर करते हैं। एंड ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू द एल्वियोलस। और ये लास्ट में कहाँ पे खुलते हैं, एल्वियोलस में, ठीक है। अब ये एल्वियोलस क्या है? एल्वियोलाई जो होते हैं, एल्वियोलस इज अ सिंगल टर्म एंड एल्वियोलाई इज द प्लूरल टर्म। तो जो एल्वियोलाई होते हैं दे आर हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच टू द ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली थिन वॉल्स। इनका क्या काम, इनकी काफ़ी थिन वॉल्स होती हैं। मैंने अभी बताया ना कि ब्रोंक्यूल्स में भी मेन सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम होता है। तो ईच एल्वियोलस इज कवर्ड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पे क्या होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। कैपिलरीज मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस, ठीक है। तो मतलब ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई जो है वो और ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है यहाँ पे ड्यू टू मोर सरफेस एरिया यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो जाता है, ठीक है। एंड exchange of oxygen and carbon dioxide takes place blood and air in the alveoli through these walls। इसकी जो walls होती हैं उस walls में मैंने बताया ना छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। उन कैपिलरीज की वजह से जो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, उस सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है, इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब छोड़ना। फिर लास्ट में आ जाता है हमारा डायफ्रैगम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाउ दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, कैसे हवा अंदर जाती है, कैसे बाहर जाती है, ये सब कुछ डायफ्रैगम के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स स्टार्ट उसके बारे में। इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है बीनीथ द लंग्स, लंग्स के बीनीथ है। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग मैकेनिज्म। इसका मेन काम ही ब्रीदिंग करने का है। प्लीज स्टूडेंट्स try to understand this topic thoroughly, and the notes are all given in the description box. Do not bother about them please, ठीक है। तो अब ये है कि it is a muscular organ। ये muscular organ है beneath the lungs, और it is mainly responsible for the breathing process. When it contracts, जब ये सिकुड़ता है, and moves down, जब ये सिकुड़ेगा तो ये नीचे की साइड हो जाएगा। तो इसकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो इसकी मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। Which moves the rib cage up, जिससे क्या होता है, जो ये वाला रिब केज है इसको ऊपर की तरफ धक्का पड़ता है। कोई चीज़ अगर आप सिकोड़ोगे तो वो ऊपर की ओर धक्का देगी ना देगी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये रिब केज अप हो जाता है एंड आउट, और ये फैल जाता है, आउट की तरफ जाता है, फैलता नहीं है, अप एंड आउट। एरिया इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर। अब क्या होता है कि ड्यू टू, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया है और आउटर की तरफ गया है, तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है, राइट। फोर्सिंग द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू गेट इन। जहाँ पर हवा कम हो जाती है, मतलब प्रेशर ज़्यादा है, तो हवा जो है बाहर
से अंदर की तरफ आती है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लेस है, ठीक है, तो बाहर ऑक्सीजन जो है वो रश करेगी, ठीक। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि डायफ्रागम की मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई। तो इसको कहते हैं इनहेलेशन। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वी कैन फील द रिब केज टू बी गोइंग अपवर्ड्स, अंदर की तरफ देखते हैं, तो इसी वजह से तो हवा एकदम हमारे लंग्स के अंदर भरती है। कहते हैं ना वो लोम विलोम करना चाहिए, सांस अंदर बाहर लेनी चाहिए। क्यों? बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, सरफेस एरिया बढ़ेगा, एकदम रश होकर ऑक्सीजन अंदर आएगी, और वही हमें चाहिए। ऑक्सीजन हमारे लंग्स को जितनी मिलेगी हमारे लंग्स उतने ही हेल्दी रहेंगे, राइट। So the expansion of diaphragm makes it go up and intercostal muscles expand to bring the rib cage back again. दूसरी बार में एक्सलेशन के टाइम पे क्या होता है कि लंग ये जो है डायफ्रागम ये नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और वो क्या करता है, हवा को बाहर की तरफ फेंक देता है, ठीक है। The expansion of diaphragm makes it go up and intercostal muscles expand. Intercostal muscles जो हैं वो expand कर जाती हैं to bring the rib cage back again. Rib cage वापस अपनी जगह पे आ जाता है. The lung area is reduced. यहाँ का जो एरिया है फिर रिड्यूस हो जाता है एंड द एंटर एयर जो अंदर आई थी हवा वो बाहर निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सलेशन, राइट। In between inhalation and exhalation, gaseous exchange takes place in between the lungs and alveoli. अब इस टाइम पे जो gaseous exchange हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। Blood flows away from lungs is rich in oxygen. अब जो ये यहाँ पे lungs में blood है वो क्या है, rich in oxygen है, which is sent through the heart to the cells of the different part of the body. जो क्या करता है अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है फॉर दी सेलुलर रेस्पिरेशन टू टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अब तब जाके ये सेल्स में जाके सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। आई होप इट इज रियली क्लियर कि इनहेलेशन में क्या होता है, हवा एकदम बाहर आती है, बाहर से अंदर की तरफ रश करती है, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद फिर एकदम चली जाती है बाहर, मतलब रिब केज जो है वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। तो आई होप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का ये साइकिल जो है सबको क्लियर है। इसी साइकिल को रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में बस यही है, इतना ही है। अच्छा, कॉकरोचेस जो हैं वो स्पाइरिकल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, अर्थवर्म्स जो हैं वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं, फ्रॉग्स जो है वो स्किन के थ्रू भी करते हैं और लंग्स के थ्रू भी करते हैं, और जो फिशेज हैं वो गिल्स के थ्रू करती हैं। तो ये आ सकते हैं, सीटेट में आते हैं कितनी बार कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन कौन से ऑर्गन से रिस्पायर करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है, रूट सेल्स जो होते हैं, जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, दे टेक द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से लेंगे, मिट्टी से, जहाँ पे वो उगे होते हैं। प्लांट्स रिस्पायर डे एंड नाइट, सारा दिन और रात रेस्पिरेशन होती है, एंड कंज्यूम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज बाय देम इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस is much higher than the total amount of oxygen consumed by them in the process of respiration. कहने का मतलब यह है फोटोसिंथेसिस करते हुए जितनी ऑक्सीजन निकलती है दैट इज मोर देन जितनी वो बेचारे लेते हैं ऑक्सीजन, इसलिए वो हमारे क्या है, जीवन दाता हैं। वाई? बिकॉज वो जो छोड़ रहे हैं वो हम सांस अंदर ले रहे हैं, और वो ये भी क्या मैं बता रही हूँ ना, ये भी चीज़ है कि फोटोसिंथेसाइज ज़्यादा करते हैं, उसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा छोड़ते हैं और बेचारे रेस्पिरेशन फिर कम करते हैं। तो प्लांट्स का हमारी लाइफ में इससे बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम टुडे, ठीक है। I'll take circulatory system in the next class. Please like, share and subscribe my channel. I hope you like the class. If there are any queries, any problems, you can ask in the comment box. And please like, share and subscribe तो करिए ही करिए, साथ में please bell icon को ज़रूर press कीजिए so that you get to know about my new notifications. In the next class, we'll be doing circulatory system.